पता नहीं क्यों देर कर दी पूनम ने आज ट्यूशन से लौटने में। अरे दादू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं तेरी ही राह देख रहा था बेटा। क्या बताऊं दादू, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। मुसीबत? क्या हुआ बेटा? कल एग्जामिनेशन फी भरने की आखिरी तारीख है, इसीलिए मैंने गुप्ता जी से एडवांस में पैसे लिए। हाँ। जब तक मैं रिक्शा पकड़ूं, किसी ने मेरा पर्स मार लिया। कितने पैसे थे बेटा? 1200 दादू। उफ। ये साल तो अपना बेकार गया। अब ना कहीं से पैसे मिलेंगे और ना ही फीस भर पाऊंगी। अरे ऐसा क्यों बोलती है? तेरा चाचा मर गया है क्या? मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ, मगर तेरा चाचा हूँ और रहूंगा। तू कल मेरे साथ चल, मैं पैसे दिलवा दूंगा। किससे? किससे? अरे शहर के टॉप के लोगों के साथ बैठना उठना है मेरा। सेठ रंगराज का नाम सुना है? अपना खास यार है। उस नीच के पास ले जाओगे तुम मुझे? जानते हो उसने क्या किया था मेरे साथ? उसने कुछ नहीं किया था, तूने बदतमीजी की थी। क्या? फिर भी मेरी वजह से तुझे मान देता है, तुझसे शादी करना चाहता है। रखो! खबरदार जो अपनी गंदी जबान से आइंदा पूनम का नाम तक लिया। बेटी, तेरा बूढ़ा दादा अभी जिंदा है, तेरी फीस जमा होगी और तू इम्तिहान में भी बैठेगी। चल। ऐसी 420 से फंसाया तेरे बूढ़े को, अब सरने दो सारे को जेल में। अब तक मेरा बाप ही आपके रास्ते का कांटा था, आज निकल गया। अब आपकी सारी आरज़ुएं पूरी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। फीस के लिए हाथ फैला रहा था, हमने पहना दी हथकड़ियां। बहुत प्यार करता था तेरा बूढ़ा अपनी पोती से, और पुलिस को बयान देते तेरे को मालूम है उसने क्या कहा? पुन्नो अकेली है और इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो उसकी पोती का साल खराब हो जाएगा। साल खराब तो बहुत छोटी बात है, अभी तो उसकी लाइफ खराब करनी है। कीचड़ से उसकी मांग भर के। किधर है वो? अबे किधर है वो? सेठ, लेकिन थोड़ा रुको, अभी आसपास के लोग जाग रहे हैं, तब तक ये बोतल खत्म करते हैं। है कि नहीं? क्या कहते हो? Cheers. कुछ भी कर सकते हो। भाग गई साली। अरे भाग के जाएगी कहाँ? चलो मेरे साथ।
उठाकर गाड़ी में डाल सकते। इंस्पेक्टर, होश में तो हो। मालूम है किसको गिरफ्तार कर रहे हो? उसे जो शराब के नशे में धूत होकर फुटपाथ पर सोए लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल आया है और अबे हमारी कर रहा है। हवलदार, ले चलो उन दोनों को भी। चलो चलो मैं गाड़ी में। शरद, तुमने मुझे बचा तो लिया, मगर मैं बिल्कुल अकेली जीवन के चौराहे पर खड़ी हूं। कहां जाना है, किधर जाना है, नहीं जानती। सच पूनम, इसमें रोने की क्या बात है? मैं खुद रिश्ते की बात करने तुम्हारे दादाजी के पास आने वाला था। अब हालात ऐसे हो गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता एक ही है जी। लक्ष्मी खुद चलकर अपने घर आई है, इसीलिए शरद और पूनम की शादी आज ही होगी, रातों रात। सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो। अनाथ गरीब बच्चे को सहारा देकर जो आपने इस बूढ़े पर एहसान किया है, वो नहीं दादाजी, एहसान तो भगवान ने हम पर किया है, जो घर बैठे पूनम जैसा रतन हमें दे दिया। आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी पढ़ाई का साल भी जाया नहीं होगा और आपके केस के बारे में मैं अपने वकील से बात करूंगा। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। चलता हूं। अच्छा दादाजी, चलो प्रणाम। अरे चल नाच बेटी, अब क्या रह गया यहाँ? यही तो सब कुछ है माँ, वो जो मेरे दिल में धस। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अरे तुम जैसे दगाबाजों के लिए मेरे पास आशीर्वाद नहीं, श्राप है श्राप। लो झेलो इन्हें। जैसे तूने मेरी रूपमती को 9 आंसू रुलाया है, तू भी जिंदगी भर कलपती रहेगी, कलपती रहेगी, समझी? हो गया। हाँ? चल रे। गंगा, बात क्या है? जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। हाँ, वैसे हर महीने मनी ऑर्डर पहुंचता रहेगा। क्या मनी ऑर्डर करती है? आजकल 200 में होता ही क्या है? जरा महंगाई का ख्याल करके भेजना। चल माँ। ओफो। आओ पूनम, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती सुबह हूँ। से पहली बढ़िया बात की है तुमने।
अच्छा तो बाकी सब बेकार था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? भाभी जी आप रहने दीजिए ना, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। चलो ओ तुम कहाँ चले? वो चम्मच हिलाने के लिए। देखो तुम दोनों, मैं तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ, आओ। ऐसा? आप भी आइए ना। गुड्डी ऊपर जाओ। चलो। हाँ हाँ, देखो शरद, हाँ। तुम्हारे भैया ने ये फैसला किया था, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती ये शादी नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि तुम दोनों की शादी करनी पड़ी। अब तुम दोनों की शादी तो हो ही गई है। जब तक तुम दोनों की इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते, यूं समझो ये शादी हुई नहीं। ऐसे रहना होगा जैसे किसी गुरुकुल में रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में नहीं। समझ गए? या लिख के समझाना होगा? समझ गया। फिलहाल ये मेरे कमरे में सोएगी। ऐसा? और मैं? तुम अपने कमरे में। गुड अरेंजमेंट ना? वेरी गुड, वेरी गुड। पूनम मेरे कमरे में आ जाओ। कौन? कौन है? तू? पानी, पानी पीने आया था। पानी तो तेरे कमरे में रखवा दिया था। मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब जाके देखता हूँ। प्यास लगी है बच्चू को। शरद, पानी चाहिए? नहीं। पूनम, हाँ एक कप कॉफी और बढ़िया हो जाए। जी भैया अभी लाती हूँ। शरद, ये हर्षद मेहता स्कैम में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ये न्यूज़ पढ़ी तुमने? अरे ये कहाँ गया? शेयर खरीदने। छोड़ो भी, कोई आ जाएगा तो। अरे कोई नहीं आएगा यार। छोड़ो ना, मेरे कॉफी का पानी खोल रहा है। अरे यार मैं खोल रहा हूँ। शरद प्लीज, भाभी ने देख लिया तो। भाभी ने देख ली तो क्या होगा? आने दो उनको। मैं डरता हूँ क्या उनसे? कोई चोरी की है मैंने? एक बार काटू काटू करने दो ना। शरद। गुनाह। लोग किचन में भी चांस नहीं मिलता यार। कॉफी बनाने में काफी देर लग गई। थक गई होगी तो मैं बना दूं कॉफी? नहीं भाभी, बन गई कॉफी। ये तुम्हारे गाल पे क्या हुआ? गाल? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी एक मच्छर ने मुझे काट लिया था। मच्छर? हाँ। ये तो बहुत बड़ा मच्छर है। हाँ बहुत बहुत बड़ा था। अब तो रात को तुम्हें मच्छरदानी में ही सुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बदमाश मच्छर तुम्हें लहू लुहान कर देगा। हो सकता है। कॉफी। हाँ अभी नहीं।